आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल। बहुत समस्या थी जी, मेरा मकान टूटा हुआ था जी, एक काम कुछ कर नहीं पाता था, ऐसे ही काम छोटा मोटा काम मिलता था उसके दारू पी जाता था। बच्चे ऐसे भूखे रह जाते थे। जब से मैं परमात्मा से समझ गया, मेरे पीढ़ी भी छूट गई है, दारू भी छूट गई है और मेरा परिवार अच्छे से रह रहा है। परमात्मा से मेरे को सभी सामग्री मिलती है। तू धड़कन मैं दिल। सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। तो दर्शकों, आज हम मौजूद हैं गांव कबूलपुर, जो कि जिला रोहतक के अंदर पड़ता है दर्शकों। और यहाँ पर आपको बताते हुए बहुत ही खुशी मैं महसूस कर रहा हूँ दर्शकों कि एक ऐसे परिवार के लिए घर आज संत रामपाल जी महाराज जी बना करके दे रहे हैं, जिस परिवार के पास रहने का खाने का कोई सहारा नहीं था। कई बार तो भूखे भी यहाँ पर सोना पड़ता था। आइए उस परिवार से भी आपको मिलाएंगे और पूरा घर भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज इस ऐसा परिवार के लिए बनाया जा रहा है दर्शकों। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी यहाँ पर हैं, उनसे भी पूछते हैं कि इतने बड़े बड़े कार्य कैसे संभव हो पा रहे हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से नशे भी छूट रहे हैं, साथ ही दहेज मुक्त भारत का भी बीड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है, साथ ही अनेकों मुहिम जिस प्रकार से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चल रही हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि कैसे संभव हो पाती हैं, क्या कुछ शक्तियाँ इसके पीछे हैं। माता जी, ये बताइए कि क्या कुछ यहाँ पर आज सेवा चल रही है, किस प्रकार की सेवा चल रही है, क्या कुछ दिक्कतें इस परिवार की थी? जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि 10 दिन से ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाया जा रहा है। जो इनके घर में 9 मेंबर हैं, 7 बच्चे और खुद हस्बैंड वाइफ। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति में थे इससे पहले। इनके पास खाने की भी समस्या थी, रहने की समस्या थी, मकान गिरने को था, कभी भी दब के पूरा परिवार यहाँ पे काल कुछ भी कर सकता है किसी भी समय। तो जैसा कि परमात्मा ने बताया है कि यहाँ पे निस्वार्थ सेवा ही एक मूल मंत्र है इस लोक के, इस काल लोक के दुख से छुटकारा पाने का। हम अपनी ज़रूरतों में से थोड़ा सा कम करके अगर हर एक को गरीब को दें तो यहाँ कोई गरीब रहेगा ही नहीं। पूरे इंडिया क्या, पूरे विश्व में कोई गरीब नहीं रहेगा। लेकिन हमें अभी उतना ज्ञान नहीं, हमें वो ज्ञान देने वाला सद्गुरु मिला है। आज वो सद्गुरु धरती पर आए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में, जो सच्चा ज्ञान प्रसारित करके इस जग को, इस समाज को वो दिशा दे रहे हैं कि हम पूरे गरीब वर्ग को समान बना सकते हैं, सबको संभाव ला सकते हैं और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो आज वो संभव हो पा रहा है। जी। हमें बताइए जी कि संत रामपाल जी महाराज जी की अनेकों मुहिम चल रही हैं, जैसे कि पाइप और मोटर देकर के किसानों को भी उन्होंने बचाया, और मतलब अनेकों मुहिम, मैं कहूँगा कि मतलब चाहे नशा मुक्त कह लीजिए या दहेज मुक्त भारत की बात कह लीजिए। तो ये जो मुहिम है, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका क्या भविष्य देख पा रहे हैं आप आने वाले समय में? ये अन्नपूर्णा मुहिम 2025 मार्च से स्टार्ट हुई थी और आज इसको अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, 1.5 साल होने जा रहा है। और ये पूरे विश्व भर में जा चुकी है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक इसके तहत मदद पहुंचाई जा रही है। जिनके पास मकान नहीं है उन्हें मकान बना के दिया जा रहा है इंडिया के कई राज्यों में। और विश्व भर में ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन की सुविधा पहुंचाई जा रही है। ये सुविधा तब तक पहुंचाई जाती जा रही है जब तक उस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता। ये नहीं कि ये 1 या 2 बार की सुविधा है। तो ये इसके तहत पूरी गरीबी ही दूर हो जाएगी। फिर सोचिए कि इंडिया मतलब सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। वही संत रामपाल जी महाराज का मिशन है। तो यहाँ पर भी पूछना चाहेंगे दर्शकों कि यूथ भी यहाँ पर आया हुआ है, जो मतलब सेवादार हैं उसमें यूथ भी है। उनसे पूछते हैं कि मतलब पढ़ाई में से समय बचा करके किस प्रकार से यहाँ पर साफ मन से जो सेवा यहाँ पर चल रही है, मतलब कोई किसी में यहाँ पर अहंकार दिखाई नहीं देता, हर कोई चाहे कोई किसी भी वर्ग से आया हो यहाँ पर सेवा करते हुए नजर आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर यूथ भी पहुँचा है, उनसे पूछते हैं। मैम, ये बताइए कि इतनी सेवा कार्य, मतलब आप पढ़ते क्यों नहीं है जाके, आप कैसे टाइम कैसे निकाल पाते हैं ऐसे?
मैं आपको सच्चाई पहले तो और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है उसकी स्टूडेंट हूँ। और मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी जहाँ पे मिशन चला रखा जिन्होंने जहाँ पे वहाँ पे हम सेवा करने के लिए जाते हैं। बाकी वो हमारे ऊपर होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से जाएं या नहीं जाएं, हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता। और रही बात एकेडमिक्स की, तो एकेडमिक्स में भी मेरे बहुत अच्छी परसेंटेज आई थी और मैं स्कॉलरशिप ले रही हूँ। अच्छा जी। तो मतलब क्या महत्व है इस सेवा का, महत्व आप क्या मानते हैं? जो मतलब आप यहाँ पर पहुँचे हैं गरीब परिवार की मदद करने, तो क्या महत्व लगता है आपको इस सेवा का? हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं कि सेवा जो होती है वो हमें निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी परमात्मा हमें देंगे। और कई बार तो ये होता है कि हमें पता भी नहीं होता, परमात्मा हमारे कामों को सिद्ध कर देता है। सेवा हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और इसका फल ना देखते हुए हमें सेवा करनी चाहिए। मतलब एक तरह से कहें तो ये भी तो हो सकता है ना कि ये भी आप बता सकते हैं, परिवार की अगर आप मदद करें तो भगवान तो देख ही रहे हैं, है ना? ठीक है। तो मतलब गरीब परिवार की आप मदद करने पहुंचे हैं, कैसा लगता है? क्या कुछ मतलब इसके पीछे आप महत्व मानते हैं इस सेवा का? हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम सेवा करने के लिए जाते हैं। और अगर हम किसी गरीब की या ज़रूरतमंद की सेवा करते हैं तो और कोई देखे चाहे ना देखे, पर भगवान ज़रूर देखता है और भगवान किसी का नहीं रखता। जी। तो इसलिए तो हम मतलब एक तरह से आप निस्वार्थ सेवा करने यहाँ पर पहुंचे हैं। हाँ जी, हम निस्वार्थ सेवा करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी तक जो संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़ पाए हैं इस सेवा कार्य से, जो गरीबों के लिए चल रहा है, उस असहाय वर्ग के लिए चल रहा है जिसके पास कोई सहारा नहीं होता, तो मतलब इस सेवा कार्यों से और इतने जो महत्वपूर्ण जो सबसे चीज़ है, जो ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का, उससे अभी तक जो कोई नहीं जुड़ा है तो उनको क्या संदेश, क्या एक आप मतलब कन्वे करना चाहेंगे? हम आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आप भी जुड़ो। आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देख सकते हैं, साधना चैनल पर आता है 7:30 से 8:30 बजे तक। आप सत्संग देखो, पहले उनके ज्ञान को समझो और फिर अगर आपको उनमें कोई भी रुचि लगती है तो आप ज्ञान गंगा पुस्तक मंगा सकते हो, जो नीचे पीली पट्टी चलती है उस पर नंबर मिल जाएंगे, आप उसके द्वारा उनसे जुड़ सकते हो। तो संत अपने आप को कहने वाले या कथावाचक कहने वाले या अपने आप को ज्ञानी बताने वाले लोग तो बहुत हैं, तो वो भी कहते हैं कि हमारा ज्ञान सच्चा है। तो आप मतलब कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को एक मतलब उच्चतम स्तर पे कैसे मानते हैं? क्या कुछ कारण है इसके पीछे? हम संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सबसे पहले तो उच्चतम इसलिए मानते हैं क्योंकि वो सच भक्ति देखते हैं। और दूसरी बात कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि सत भक्ति कौन दे रहा है? संत तो बहुत सारे हैं, सब प्रवचन देते हैं, लेकिन हमें कंपैरिजन करना चाहिए। कंपैरिजन में ये देखना चाहिए कि वो जो शास्त्र हैं सारी चीज़ों को खोल के दिखाते हैं, उनमें प्रमाण दिखाते हैं। वो किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करते, वो सारे धर्मों को समान मानते हैं। वो बोलते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वो कास्टिज्म वगैरह किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, ना वो किसी रिलीजन को वो कहते कि ये अच्छा ये बुरा। वो कहते हैं अपने रिलीजन को फॉलो करो और अपने उसी के हिसाब से अपनी भक्ति करो। तो मतलब एक तरीके से कहें तो संत रामपाल जी महाराज पूरी तरह से शास्त्र सम्मत ज्ञान देते हैं, शास्त्रों में से बताते हैं पूरा ज्ञान। हाँ जी, वो सारी चीज़ें शास्त्रों में से बताते हैं और वे हर एक धर्म के शास्त्र में उदाहरण देके और हर एक धर्म के शास्त्र के हिसाब से उनको सेवा का महत्व बताते हैं और बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है और उनकी भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, और भी सेवादार यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे पूछते हैं कि मतलब जहाँ आराम करने की उम्र यहाँ पर आ चुकी है, वहाँ इतनी बड़ी सेवा कार्य में कैसे जुटी हुई हैं और कैसे ये शक्ति आती है, कैसे ये प्रेरणा मिलती है? कौन देता है जी आपको इतनी बड़ी प्रेरणा कि आप यहाँ पर सेवा कार्य में जुटे हुए हैं? ना धूप देख रहे हैं, ना छाँव देख रहे हैं, पसीना पसीना यहाँ पर सभी हो रखे हैं और इतना बड़ा सेवा कार्य है, रुक नहीं रहा है। कहाँ से प्रेरणा आती है? सच्चा है। हमें ये प्रेरणा हमारे गुरु रामपाल जी भगवान दे रहे हैं, जो कि हम इतने बुजुर्ग होकर भी सेवा कर रहे हैं और मेरे को नौकरी दी है और बच्चे भी भक्ति के मार्ग पर लगा दिए। क्या जॉब करते हैं आप? मैं एक एएनएम हूँ और आज भगवान इतनी अन्नपूर्ण महिमा चला रहे हैं कि विदेश देश सब कुछ चली गई है और सबको छत दी है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा जी, मतलब कहते तो हैं संत और भी हैं, कथावाचक और भी हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले भी हैं जो दान कर सकते हैं पर करते नहीं हैं। ये दर्द सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही क्यों देख पा रहे हैं, गरीबों का, असहायों का, किसानों का? देखो जी, दया तो भगवान को ही मिलती है। जो एक पिता है वो अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकता, वो कहीं से भी झाड़ी करके कुछ भी करके परिवार को लाता। ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी भगवान हमारे पिता हैं और पिता किसी को भूखा नहीं सोने देगा।
और ऐसे ही हमारे भगवान हमारे सभी को भक्तों को कहते हैं भैया आप जा करके खोज करो, कोई भूखा परिवार नहीं हो। हम भूखे रहेंगे लेकिन उसको भूखा नहीं रहने देंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर सेवा कार्य जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है और यहाँ पर और भी सेवादार यहाँ पर जो सेवा करवा रहे हैं उनसे भी जुड़ते हैं, पूछते हैं क्या कुछ सेवा कार्य यहाँ पर चल रहा है। सर, आपका नाम बताइए। साहिब रोहित दास संत रामपाल जी महाराज का शिष्य। जी। तो सर, यहाँ पर क्या सेवा कार्य चल रहा है, इस परिवार की क्या हालत थी और कैसे संत रामपाल जी महाराज जी तक ये जो प्रार्थना है वो पहुँची? ये मेरे गांव में लगता है, रिटोली के ग्रुप इकट्ठे हैं जी। और सर्वे करी थी इधर गांव में, दोनों गांवों में सबसे गरीब आदमी बताया था अब भाई ये मरने वाले है, अब की बार चमाचा महीने छत पड़ने वाली है जी। तो फिर हमारे आए, हमसे उनसे पूछा, फिर ये बोले भाई अन्नपूर्णा की सेवा चलवा देंगे, फिर मकान दिलवा देंगे। फिर परमात्मा को से वीडियो बनवाई भक्तों ने, फिर संत रामपाल जी महाराज को दिखा, पास कर दिया ये। फिर अब इनके घर में चढ़ाई लग गई और अन्नपूर्णा की सेवा नहीं लग गई। तो अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवाएं यहाँ पर पहुँचती हैं उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, क्या क्या यहाँ पर सामग्री भेजी जाती है? सामग्री है, रसोई घर सामान है, आटा है, बेसन है, हर प्रकार के मसाले हैं, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, इनके कपड़े हैं, बच्चों की फीस है। अच्छा, जो उनके हरी बीमारियाँ खर्चा है वो भी संत रामपाल जी महाराज। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे परिवार को गोद ही ले लिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। हाँ जी, बिल्कुल गरीब परिवार था, संत रामपाल जी महाराज ने ये परिवार गोद ले लिया है। जी। जब तक इनका कोई व्यवसाय ठीक नहीं होगा, बच्चे बड़े नहीं हो जाए कमाने के लायक, जब तक संत रामपाल जी महाराज इनको सुरक्षा देते रहेंगे। एक और सेवादार यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। दास का नाम विजेंद्र दास, गांव कांदरा, जिला रोहतक। सर, ये बताइए, यहाँ पर जहाँ आपको और भी कार्य होते होंगे, कहीं और भी कार्यों में आपने जाना होगा, जो परिवार के रोज़मर्रा के कार्य रहते हैं, वो सब छोड़ के यहाँ पर जो सेवा कार्य आप करने पहुँचे हैं, कैसे तो समय निकालते हैं और कैसे ये प्रेरणा मिलती है कि यहाँ पर गरीबों के लिए इतनी बड़ी सेवा कार्य आप करें आकर के? हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान जी ने मिशन चला रखा है कलयुग में सतयुग की शुरुआत, और ये परमात्मा समय बदलने लग रहा है। यानी कि इस घोर कलयुग में ये मान लो आज भाई का भी भाई मदद नहीं करता, और संत रामपाल जी महाराज उन उजड़े हुए परिवारों को बसा रहे हैं जिनका कोई भी नहीं था। और ये हर जिले में सेवा चली हुई है। तो जो ये भगत आते हैं, जो दास है, हम अपना जो समय है ना उसको सेट करते हैं। जैसे खेती बाड़ी का किसान है, समय पर खेती कर लेते हैं, उस काम को सेट कर कर फिर बाकी समय है ना परमात्मा के चरणों में सेवा में लगाते हैं। इससे ये परोपकार का काम है और एक समाज का निर्माण हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने संकल्प लिया कि कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई छात बिना नहीं रहेगा। तो परमात्मा का मिशन है और हमारा सौभाग्य है, हम जो गुरु जी के शिष्य हैं, कि हमें पुण्य करने की या सेवा करने का मौका मिल गया। गुरु जी बताते हैं कि नर की सेवा नारायण सेवा, और ये वह नर हैं, ये वह मानव है जो कति इनका समाज में कोई नहीं था। ये यहाँ पे तो जो विजेंद्र जी हैं, जिनकी फैमिली है, वो तो ये कह रहे हैं कि भूखे तक भी सोना पड़ा है। तो ऐसी जगह पर अन्नपूर्णा मुहिम कैसे पहुंच जाती है सर? यहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान जी का आदेश है कि बच्चों, आदेश है परमात्मा का, गांव गांव जाओ और घर घर जाकर ये देखो कोई भूखा ना हो, कोई बेसहारा ना हो, क्योंकि आज समाज में कोई किसी का नहीं। आज इतनी बुरी स्थिति हो रही है, पानी भी नहीं देता है, कोई पानी भी नहीं देता, कुछ भी कोई मदद नहीं, अगर मरे है तो मरे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर परमात्मा आए हैं, कबीर भगवान, और परमात्मा के बच्चे सारे, और परमात्मा का जब आगमन होता है तो सबको सुखी करते हैं। ये पशु पक्षियां का लाभ जान लग रहा है, वाणी चलती है, ये मनुष्य धारण कर लेंगे। और आज ये दुखी है, सुखी करना है, गुरु जी के घर बनवाने लग रहे हैं। भौतिक रूप में भी देखें तो जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने पानी की निकासी करवाई है, तो वहाँ पर जितने मतलब पक्षियों को भी, या वहाँ रहने वाले जितने भी जानवर थे, या आप कह सकते हैं कि जो मतलब झोड़ हैं, जो वहाँ पर भी साफ पानी की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने कराई है, उसका भी मतलब कितना लाभ जो है मतलब पशुधन को भी हो रहा है आज के समय में। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज मतलब इस संसार को एक जड़ से उठा रहे, नीचे सतर जा चुका था नीचे, जैसे किसान का सतर नीचे हो गया था, बिल्कुल एक गरीब हो गया था। और इसने सारा खेती नहीं मिल रहा था, बेशक की कोई बात बनाओ, कोई मदद नहीं मिल रही थी इसने कहीं से। और ये बिल्कुल खेती छोड़ कर युवा या तो गलत काम करे थे या नशा करने लग जाए थे। तो गुरु जी ने पाइप दे दी, मोटर दे दी, भाई थारे सारे किले बूझेंगे और ये धनवान हो जाए, खेती करेंगे, क्योंकि सारा तो कोई दिखा नहीं था, कार्य करें तो करें के।
ऐसे खाली दिमाग शैतान का घर है एक तरह से। वह समस्या आ गई थी समाज में, और पशुधन छोड़ दिया था, भैंस रखनी छोड़ दी, और पाउडर का दूध पीने लगे तो आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाती। तो गुरुजी ने उनको भी बचा दिया। जैसे गौशाला में गाय की शेड बनवा रहे हैं, भाई पशु होंगे तो दूध होगा तो जवान भी बच्चे जवान होंगे। तो गुरुजी ने जो गौशाला है, चाहे पशु है, पक्षी, मतलब सबकी मदद करे। अच्छा, जो गांव ये लाले पाई सेवा है, फिर ये बीज खाद की चला दी भाई, जो बीज खाद ना ले सकें दे। गरीब किसान ने देखना दिए भाई 10,000 रुपये दिए, दो ये नहीं को देता कोई ना, दुकानदार के पास जाता दिए मेरे को खा, तो नहीं को देता पीछे दे। तो बड़ी कर्ज ले करके वो सब करते थे, और फिर पानी भर जाता था, और फिर फांसी खाने की कगार पे संतराम जो किसान है वो पहुंच जाते थे। संत रामपाल जी महाराज जी ने वहां से निकाला। उधर से तो हो गया वो बीज खात वाले का कर्जदार, और उधर से लिए वो उधर से खेती हो ही नहीं, डबल मार में चल रहा था। गुरुजी ने सारा दे दिया। अब ये मानव का उत्थान होने लग रहा है, और किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज तो सब पूरी जात सबके किसान मसीहा हैं, क्योंकि भगवान ही सर्व कार्य करता है, ये बिना होने वाले काम परमात्मा ही करता है। तो गुरु जी जो है ये सारा समाज का भला करने लग रहे हैं। ये तो टेलर है, आने वाले समय में पूरी पृथ्वी पर परमात्मा ये कल्याण का काम करेंगे, क्योंकि ये शुरुआत है, और इस मानव न जरूरत पड़ेगी, सब न पड़ेगी। आज बेशक की कोई कहता हूँ मैं सक्षम हूँ, जीव का के सक्षम है, एक मड़ी ही कोई कर्म की मार आ जाओ असक्षम, बिल्कुल। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की जरूरत सब न पड़ेगी आने वाले टाइम। तो इस समस्त मानव जाति से हमारा तो ये है रिक्वेस्ट है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो, और इस समाज कल्याण में भी आप हिस्सेदारी हो जाएगी आपकी। भाई 2 घंटे का समय लगा, 2 घंटे सेवा करा दी, आपके पुण्य बने। शरीर में कोई बीमारी है या सेवा नाम ले लिया, सेवा करी, पुण्य बनेंगे, शरीर ठीक हो जाएगा, तो ये सारा मानव समाज एक सुखी भी होगा, और एक अच्छी सोच बनेगी। अब ये जितने आ रहे हैं अच्छी सोच के हैं, भाई गुरु जी की सेवा है, नहीं तो कौन किसके घर पे जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये ऊपर भी उठ रहे हैं, वह परिवार देखा हमने जो कति गरीब हुआ करते, तो गुरु जी की भक्ति करके सेवा करके आज ऊपर उठ गए। तो दर्शकों आप देख सकते हैं हमारे साथ वो ऐसा ही परिवार है जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से नया घर बना करके दिया जा रहा है। यहाँ पर नया घर बना करके दिया जा रहा है, और साथ ही पूरी यहाँ पर अन्नपूर्णा की किट जो है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर राहत सामग्री, खाद्य सामग्री और जिस भी चीज़ की ज़रूरत यहाँ पर होती है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से पहुँच रही है। दर्शकों अभी बात करते हैं और फैमिली से आपको मिलाते हैं, पूछते हैं। सर आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। सच्चा मेरा नाम विजेंद्र दास जी। तो विजेंद्र जी ये बताइए कि यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं थी जो आपको झेलनी पड़ रही थी, किन किन समस्याओं से आप और आपका पूरा परिवार निकला है पहले? बहुत समस्या थी जी। मेरा मकान टूटा हुआ था जी, एक काम कुछ कर नहीं पाता था, ऐसे ही काम छोटा मोटा काम मिलता था, उसकी दारू पी जाता था। अच्छा। बच्चे ऐसे भूखे रह जाते जी। थे, दारू पी कहीं भी पड़ जाता था, तो मेरे बच्चे इंतजार देखते थे काम पर गया आएगा या किस टाइम आएगा, किस टाइम नहीं आएगा। तो मतलब आपकी और आपके पूरे परिवार की ज़िंदगी अस्त व्यस्त थी पहले जी, बहुत पूरी तरह से बुरे हालात थे। बुरे हालत थे जी। और परमात्मा ईश्वर में जब से गया हूँ मेरा बहुत सुधार हो गया। बीड़ी भी पीता था, दारू बहुत ज़्यादा पीता था जी। और जब से मैं परमात्मा ईश्वर में गया हूँ मेरे बीड़ी भी छूट गई, दारू भी छूट गई जी। और मेरा परिवार अच्छे से रह रहा है। परमात्मा से मेरे को सभी सामग्री मिलती है जी। क्या कुछ दिक्कतें थी सर, एक बारी बताइए ढंग से। नशा आपका कैसे छूटा संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से? मेरा नशा जी, मैं जब से सत्संग सुना, मैंने पहले सत्संग सुना तो उसके बाद मैं नाम लेने की वो करी, नाम लिया, जैसे माथा वहाँ टिकाया मैंने तो मेरे शरीर से ऐसे निकले जैसे भूत निकल कर भागे। अच्छा। और उस दिन से मेरी दारू भी छूट गई, बीड़ी भी छूट गई, सब नशे छूट गए जी। और तो करने का मन भी नहीं करता वो नशे, अब फिर से करने का मन भी नहीं करता आपका? पीने वाले से भी नफरत होने लगी जी, पीने वाले को पास में से नहीं गुजरने देता। अच्छा। तो इतनी चमत्कारी शक्ति आपने पाई है संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद? बहुत पाई है जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मेरे घर वाले बच्चे, मेरे भाई मेरे मारने के लिए आते थे तो पी लेता था जी जी। अब क्यों पी का आता है, बच्चों को परेशान करता है, लड़ाई करता था बहुत ज़्यादा। बच्चे भी डरते, रुक जाते थे मेरे बच्चे भी डर से जी जी। और तब से मैं परमात्मा से गया था, उसे मेरा बहुत सुधार हो गया, मेरे बच्चे सुखी रहने लगे। तो आज आपका घर भी बना करके संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं कि कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी? बहुत धन्यवाद करना चाहता जी। मेरे 17 ही महीने में मेरा मकान भी बन गया है और मेरा सुधार भी हो गया 17 महीने में। जी जी।
मतलब पहले अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपकी राहत सामग्री आ रही थी और आज यहाँ पर घर बन के खड़ा हो रहा है आपका। 10-11 दिन पहले ही यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो शुरू हुआ है और 10 दिन के अंदर इतना सब कार्य हो जाना, आपको क्या कुछ चमत्कारी शक्ति नहीं लगती? बहुत चमत्कारी शक्ति है मेरे पास या मेरे घर पर बनाने के लिए बहुत दूर दूर से भगत आते हैं जी। और बहुत ज़्यादा भगत आते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में। कई भगत बैठे हैं, किसी को सेवा मिलती है, किसी को नहीं मिलती है जी। सभी भक्त सेवा करके जाते हैं जी। कोई 10 ईंट पकड़ा था, कोई 20 पकड़ा था, सभी को सेवा मिलती है जी। तो कैसे धन्यवाद करेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी का? बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। मेरे सुधार हो गया, मेरी ज़िंदगी बन गई, मैं ज़िंदगी दोबारा ज़िंदगी मिली मेरी। माई आप बताइए क्या कुछ दिक्कतें थी, क्या मतलब भरण पोषण ठीक से हो पा रहा था पहले बच्चों का? नहीं भूखा सो जाया करते पहले बच्चों को, रोज से भी खा लिया करते हैं। ये मतलब पहले कहीं कहीं से लेके आना पड़ता था और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा सहारा दे दिया। हाँ पूरा सारा दे रहे हैं, हर महीने में राशन आ जाता है। ये बढ़िया खाना पीना सही हो जाती है, गुजारा हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का? बढ़िया करना चाहिए, तो मतलब एक तरह से पूरी जिंदगी आपकी बदल के रख दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। बढ़िया काम कर तो दर्शकों यहाँ पर एक छोटी बेटी भी है इनकी विजेंद्र जी की, उनसे भी पूछते हैं कि क्या कुछ पहले दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आज किस प्रकार से पूरा जीवन बदला है, वो पूछते हैं। जी बेटा, आप अपना सबसे पहले तो नाम बताइए। ममता। ममता बेटा, पहले कैसे हालात थे घर के, क्या कुछ था, घर कैसा था पहले, वो बताइए। पहला टूटा फूटा था, लैट्रिन बाथरूम भी नहीं थे अच्छा और ऊपर तक कड़ी भी टूट रही थी सारी। अच्छा, तो मतलब गिरने की हालत में घर था। हाँ तो फिर मतलब बारिश वगैरह आती थी तो क्या टपका भी आने लगता था उनमें से? हाँ बहुत टपकाता था। तब कैसे रहते थे, कैसा मतलब कैसे मतलब कहाँ पर जा कर के आप सोते थे, क्या कुछ होता था? पड़ोसिया के जा करते जब सोया करते उड़े। अच्छा, मतलब पड़ोसियों के यहाँ जा कर के सोना पड़ता था, ऐसे हालात आ गए थे। तो आज जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने किस प्रकार से आपका नया घर बना करके जो दिया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अब तो। जी, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को, जो आपको हर एक सुविधा दे रहे हैं, खाने की, पीने की और पढ़ाई में भी पूरा सहयोग यहाँ पर दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। कैसे हैं संत रामपाल जी महाराज? अच्छे। गांव के लोग क्या कहते हैं? अब देखते होंगे कि भाई आपका नया घर बन रहा है, तो गांव के लोग क्या कहते हैं? नूनू क्या करा करना है, बहुत बढ़िया होगा, एक तो इनका घर बन गया। तो पहले तो मतलब बहुत ही बुरे हालात थे, अब घर बन रहा है, सब भी देख के ये चौंकते होंगे कि भाई चमत्कार सा हो गया इनके घर पे। तो संत रामपाल जी महाराज जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ चमत्कार हो जाते हैं, ऐसा लगता है? हाँ हो जाते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी फिर से उनके चेहरों पर मुस्कान संत रामपाल जी महाराज जी ने ला दी है। छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, यहाँ पर 7 बच्चे विजेंद्र जी के हैं और यहाँ पर भरण पोषण की बहुत ही दिक्कतें चल रही थी, जिसका निवारण संत रामपाल जी महाराज जी ने चुटकी बजाते ही यहाँ पर कर दिया है। 10 से 11 दिन पहले ही यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा घर तो बनके यहाँ पर तैयार हो चुका है और यहाँ पर सेवा कार्य जो है जारी है। अभी जो सेवादार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनसे भी आपकी बातें कराएंगे और पूछेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से सेवा कार्य इतना तेज़ी से कैसे चल पाता है और कैसे संभव हो पाती है इतनी बड़ी मुहिम। तो दर्शकों, अभी गांव कबूलपुर के अंदर जो घर बन रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से एक ऐसा परिवार का, उसके लिए यहाँ पर जो सेवादार यहाँ पर सेवा करने आए हैं उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ सुविधाएं और कितने साइज़ का घर ये यहाँ पर बनाया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो परिचय दीजिए आप अपना। साहब जी, मेरा नाम अमरजीत दास है, गांव सुनाना है। मैं डेली आता हूँ मालिक की दया से। सुबह टैंकर को पानी का भर के लेके आता हूँ, मीठा पानी का। यहाँ सेवा करने आते हैं। हमने सुना था कि सुदामा का महल बना दिया, मकान बना दिया कृष्ण जी ने, लेकिन वो हमने सुना था और आज हम देख रहे हैं सुदामा का महल कवि शेठ बनवा रहे हैं। हमें अपनी आंखों से पहली बार देखा। एक महल नहीं, अनेकों महल बन चुके हैं, हजारों बन चुके हैं मेरे हिसाब से। तो अनेकों बन रहे हैं, लेकिन हम अब देख रहे हैं तो ये हमारे आगे बन रहा है। वो दूसरी स्टेट में, दूसरे गाँव में बनाए मालिक ने और चल भी रहे हैं। अभी परमात्मा की दया से होंगे कम से कम 25 या 30 मकान चल रहे होंगे अभी। जिनका कार्य प्रगति पर है, कार्य चल रहा है। किसी का कार्य पेंट का चल रहा है तो किसी में फिटिंग का काम चल रहा है, ऐसे चल रहे हैं। तो हमने सुना था कि सुदामा का महल कृष्ण जी ने बनवा दिया, लेकिन हम अब देख रहे हैं और बन रहे हैं कि सुदामा का महल तो परमात्मा कवि शेठ बनवा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में जो देख पा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में अब देख रहे हैं। तो ऐसा तो हमें पहली बार देखा। हाँ, मैं 48 वर्ष का हो गया हूँ, ऐसे पहले मैंने कोई देखा नहीं था। नहीं कोई ऐसा कोई संत आया किसी की मदद कर दी हो या किसी का और कुछ किया हो। किसी इतने संत बैठे हैं, इतने बड़े बड़े हमारे मंदिर हैं, कोई किसान या मजदूर या गरीब किसी के आगे आते नहीं है। पहले संत हैं जो संत रामपाल जी महाराज भगवान बन के आए हैं और भगवान ही हैं।
आप ये सृष्टि वाले हमारे जो भाई हैं जो नाम ले रहे हो तो ठीक है, भगत हमारे जो वैसे हैं वो सोचते हैं कि संत रामपाल जी एक आदमी है। नहीं नहीं नहीं, वो इंसान नहीं है। अगर इंसान होते तो इतने बड़े बड़े कार्य कैसे चमत्कारी रूप से जिस दिन सर्वे आता है, कोई प्रार्थना लेकर के पहुंच जाता है, उसी दिन सर्वे हो जाता है, अगले दिन सामान पहुंच जाता है, ये कोई साधारण काम तो नहीं लगता है। नहीं नहीं, ये साधारण काम नहीं है। तुरंत 10 घंटे का एक्शन होता है। जैसे ही एप्लीकेशन लिखवाई, एप्लीकेशन में जैसे अपने सरपंच हैं उनके से लेटर पैड पे लिखवाओ और धनाना धाम जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं, इतने तो आते भी नहीं, इतने तो आदेश आ जाता है कि भाई आपका सर्वे करने के लिए आ गए। क्योंकि हमारे साथ हुआ है, मेरे गांव में भी पाइपलाइन दी थी, हम तो सोए हुए थे, सुबह 4 बजे फोन आया कि भाई आपके पाइप आ गए। हमको पता ही नहीं था कि ये इतनी जल्दी पाइप आ जाए, हमारे पाइप आ गए। तो यहाँ भी हम अपनी इच्छा से सेवा करते हैं, बहुत अच्छा लगता हमने। तो आप इस घर के बारे में बताइए सर, क्या कुछ यहाँ पर, कितने साइज का बरामदा, कितने कमरे, क्या कुछ यहाँ पर बना हुआ है? आप पूरी सेवा कार्य यहाँ पर बताइए। पहले तो जी ये जो मकान बन रहा है सुदामा का महल, कबीर शेठ बनवा रहे हैं। जब ये स्टार्ट काम हुआ उस टाइम पे इनका एक छोटा कमरा था और साइड में इनके टीन डली हुई थी, टूटी हुई टीनें। मैं खुद उस दिन 19 तारीख को लगा था, सबसे पहले यहाँ पे काम जब शुरू हुआ 19 तारीख को हुआ था, 19 जुलाई से। हाँ 19 जुलाई से। तो उस दिन इनका वो हमने देखा था, पहले हमने कभी इनका वो नहीं देखा मकान। उस दिन हम स्टार्ट में आए थे सेवा में, तो देखा तो इनका छत टूटी हुई पड़ी थी, इनके नहाने के लिए बाथरूम नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ खराब था। और ये 100 गज में प्लाट बन रहा है, ये 100 गज का घर बना रहे का प्लाट है, इसमें मकान बन रहा है। और मालिक की दया से जो भी मटेरियल लगा है, गुरु जी की कहते हैं। आप दिखा पाएंगे एक एक चीजें यहाँ पर, आप दिखाइए कि क्या कुछ यहाँ पर बनाया। जी जी अंदर से स्टार्ट करते हैं। जी जी जो कमरे हैं उनकी साइज बताते हैं आपको। हाँ जी। ये कमरा है 10 बाई 12 का कमरा है। अच्छा, ये 10 बाई 12 का कमरा है। इसके साथ में ये निकलने अलमारी निकलेंगी इनकी। अच्छा जी। और ये जंगड़े जो भी हैं इनमें परमात्मा फिट करके देंगे। बाहरली साइड जाली, अंदर की साइड इसमें वो है अपने कबाड़ लगा के देंगे। जी जी। और इसके बाद जो भी होगा लिपाई होगी, पेंट होगा और इसमें फिटिंग मतलब वगैरह पूरी तरह से सुसज्जित करके दिया जाएगा, जिस प्रकार से एक लेविश, एक लग्जरी घर होता है उस प्रकार से बनाया जाएगा। 19 तारीख को सेवा शुरू हुई थी, 20 को रुक गई थी एक दिन के लिए। ये मकान 21 तारीख से स्टार्ट हुआ था और आज 1 अगस्त है। जी जी। दिन हो गए ये 10 या 11 दिन, 11वां दिन है। 10 से 11 दिन के अंदर पूरा ढांचा बनकर खड़ा हो चुका है। ढांचा नहीं, ढांचा तो पहले हो गया, बाहर की साइड लिपाई होगी, पीछे की साइड लिपाई होगी है, ऊपर छत है पक्की कर दी है। जी जी। नीचे ये साइड वाले कमरे में अभी आगे देखेंगे उसमें लिपाई शुरू हो गई है। नीचे का फर्श कच्चा डाल दिया, ये देखो ये कच्चा बना के डाल दिया। जी जी। ये 10 बाई 12 का कमरा है। उसके बाद आप यहाँ आ जाओ, ये परमात्मा का स्वरूप लगेगा यहाँ पे। वो जो नाम ले रहे वो कहते हैं ना कि मंदिर, ये उस टाइम में मंदिर बनेगा, लेकिन ये परमात्मा कबीर शेठ का संत रामपाल जी भगवान की यहाँ प्रतिमा लगेंगी, उसके आगे अखंड जोत जलेंगी। क्योंकि विजेंद्र जी का हमें पता चला कि वो नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज जी से ले चुके हैं, इसलिए। हाँ जी, हाँ उनसे पता है, वो नाम ले रहे भगत जी हैं। जी जी जी। वो जो उनके घरवाली वो नाम नहीं ले रही, उनके टोटल 9 सदस्य हैं। बहुत ही गरीब परिवार था वो, परमात्मा ने वो बांट दिया वो। तो एक कमरा पहले हो गया, ये अपना उनके हिसाब से मंदिर हो गया, जो नाम नहीं ले रहे। जी जी। ये दूसरा कमरा है, ये देखो इसमें लिपाई का काम हो गया है। यहाँ तो मतलब होता चला जा रहा है कार्य, एक तरह से चमत्कारी रूप से कार्य हो रहा है यहाँ पर इतनी जल्दी। और मिस्त्री भी अंदर लगे हुए हैं। जी जी। ये हो गया। तो सर आप भी यहाँ पर सेवा करने पहुँचे हैं या आप मतलब कहीं से बुलाए गए हैं? नहीं जी, सेवा करने के लिए आए हैं जी, गुरुदेव की दया से। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कुछ सेवा यहाँ पर चल रही है? अभी प्लस्तर की सेवा चली हुई है जी और बाकी काम सारा फिनिश हो गया है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो कैसा लगता है ये सेवा कार्य करके? जी बड़ा आनंद आता है इस सेवा करने में। ऐसे हम पहले बाहर काम करते थे उसमें इतना आनंद नहीं आता था जितना यहाँ पे आता हमारे को आनंद। अच्छा। सेवा करने में। अच्छा। हाँ जी, दिल से मेहनत करते हैं गुरुदेव की दया से। तो जो गुरु अभी संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े हैं, उनको इस सेवा का क्या महत्व बताना चाहेंगे आप? जी ये परमात्मा की दया से बड़ी किस्मत वाले को सेवा मिलती है और हमारे को होना ऐसे सेवा में नील हो जाना चाहिए और तन मन धन से हमने सेवा करनी चाहिए परमात्मा के। गरीब परिवार होते हैं उनके लिए हमने जितना भी हमारे से उसके गुरुदेव की दया से हमने उनकी मदद करनी चाहिए। आमतौर पे तो जो कोई भी घर बनाया जाता है उसमें महीनों लग जाते हैं और यहाँ पर 10 दिन के अंदर पूरा घर बनकर खड़ा हो गया है, कैसे होता है ये सब? ये जी गुरुजियों की दया से ही होता है सब कुछ, और हमारी क्या औकात है जो हम ये कर सके।
ये गुरुजियों की दया होती है, उससे ही इतनी जल्दी होता। नहीं तो हम पहले मकान के ठेके लेते थे, बनाते थे, 6-6 महीने लग जाते थे, वो पूरा ही नहीं होके देता था। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी लीला गुरुजियों की, काम आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। आगे गुरुजियों की ऐसी दया होती है जी कि आज नींद भरी है तो अगले दिन तो वो ना डोर टेंडर पर चला, तीसरे चौथे दिन तो उसकी छत लग जाती है जी। 10-12 दिन में तो मकान को तैयार कर देते हैं गुरुजियों की दया से जी। ये बस परमात्मा की लीला है जी। तो दोस्तों यहाँ पर जो कार्य करने पहुंचे हैं उनको भी भले ही कार्य खुद कर रहे हैं पर उन्हें भी चमत्कारी सा यहाँ पर महसूस होता है कि इतनी तेज़ी से काम कार्य कैसे आगे बढ़ पाता है, वो खुद भी समझ नहीं पाते। अभी और कुछ पूछते हैं यहाँ पर, और क्या यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो निर्माण कार्य है सर वो कराया जा रहा है। ये अभी हम एक हॉल के अंदर खड़े हैं, ये इसका क्या साइज़ होगा? इसका साइज है भगत जी 10 चौड़ा जी, और लंबाई है 32 फीट। अच्छा जी, लंबा 32 फीट है, 10 फीट चौड़ा है। 10 बाई 32 है जी। 10 बाई 32 का है। इसमें खुलाई हो गया। हम्म, इसके बाद यहाँ इनकी ओपन हाँ जी, रसोई बनेगी। अच्छा जी, अच्छा, ये जो कट ये लगा रसोई हुआ का है, एरिया है जी। ये रसोई का एरिया है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर स्लैब वगैरह लगाने के लिए। यहाँ से एक स्लैब तो ऐसे आएगा, हाँ जी, हाँ जी, एल टाइप में यहाँ तक, अच्छा जी, अच्छा और एक फिर इसके ऊपर आएगा। जी। तो मतलब जिस प्रकार से बड़े बड़े घरों में मतलब कंस्ट्रक्शन होती है, जिस प्रकार का निर्माण कार्य हो रहा है, उस प्रकार का निर्माण कार्य मैं देख पा रहा हूँ। कोई फॉर्मेलिटी सी पूरी नहीं की जा रही यहाँ पे, तो पूरी तरह से एक जो मैं कहूँगा कि मतलब रंग से राजा बना दिया है एक तरह से कहें तो। हाँ, तो यही तो है ना परमात्मा का। परमात्मा सुदामा का महल कह रहे थे, तो ये महल ही बन रहा है, और महल में हर एक फैसिलिटी परमात्मा करके देंगे। इसमें साथ में सिंक भी लगेगा, वाटर की गर्म और ठंडे की नलकियाँ भी और ठुठियाँ भी लगेंगी। इनको हर एक चीज़ की फैसिलिटी परमात्मा देंगे। जी जी, यहाँ के बाद आप चलते हैं बाहर। जी बाहर का जो जैसे ही आपने देखा 2 रूम हो गए 10 बाई 12 के, और अपने जो मंदिर जो बनाए थे वो हो गया। अब ये बरंडा था, अब ये अब आगे बाहर बगड़ बोलते हैं इसको, गांव में बगड़ बोलते हैं। जी जी, तो बगड़ के साथ ही हो गया लैट्रिन बाथरूम बनेगी इनकी। अच्छा, ये साइड में ये बन तो चुकी है, बस यहाँ पे फिनिशिंग का कार्य है। फिनिशिंग का काम है, और इसमें प्लम्बर का काम होएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये है जी 4 फुट चौड़ी, हाँ जी, और इधर ये आप लगा लो कम से कम भी होगी अपनी 7 या 8 फुट। जी जी, ये इतनी चौड़ी। जी जी जी, इसके बाद आप ये नीचे यहाँ पे मोटर वगैरह लग जाएंगी इनकी। हाँ जी, हाँ जी। तो मोटर वगैरह तक भी संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर मुहैया कराएंगे। पूरी फिटिंग करा के देंगे इनको। जी जी, जब इनको चाबी दी जाएगी सरपंच के द्वारा, जी। तो काम रेडी होके मिलेगा। जी, जी। ये नहीं कि इन्होंने कुछ कहे कोई मिस्त्री लेके आना या हाँ कुछ जी। करना, कुछ मतलब नहीं करना एक है। भी रुपया अपनी जेब से नहीं जाएगा और घर बनकर खड़ा हो जाएगा। उसके बाद अब आप ऊपर आओ, ये जीना देखो। जी जी, ये परमात्मा ने अभी कच्चा किया। हाँ जी, हाँ जी, ये तो एक फॉर्मेलिटी नहीं करी है पहले कि भाई हम ऊपर नीचे जाएंगे तो ये ईंटें नहीं फटेंगी, जी जी, जी। इसलिए इस पे थोड़ा थोड़ा ये गोल डाला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, इस पे तो अभी पत्थर लगना बाकी है। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद आप देखो ये छात देखो, हाँ जी। ये तो ये पूरी पक्की कर दी है। पूरी पक्की कर दी है। जी पहले इस पे जी, बढ़िया पन्नी, हाँ जी, हाँ जी, जो वाटर प्रूफ पन्नी होती है बढ़िया वाली, ये देखो ये पन्नी बिछाई आप। जी जी, जी जी, ये पन्नी लगाई इसके नीचे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ताकि वाटर प्रूफ पूरी तरह से हो जाए। हाँ जी, ये पन्नी लगाने के बाद हाँ जी, इस पे डाला है जी 2 से 3 इंच रेत मिट्टी, अच्छा जी, अच्छा, वो एक सार की है। हाँ जी, हाँ जी, फिर उसके बाद इसमें डाले हमने ईंटें, जी जी, ईंटों में छेद छोड़ के फिर ये गोल डाला है। बिल्कुल। तो बोल पूरा रहा है। सुसज्जित तरीके से यहाँ पर कार्य करके दिया जा रहा है। और इसके बाद ये जो हो गया, अब इनकी जो भीत है इनकी लिपाई होंगी। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद ये जो अपनी ये फाउंडेशन छोटी हुई आगे, जी जी, जी जो हम बोलते हैं छज्जा, जी, जी इस पे लगेंगी ग्रिल लोहे की जी, जी, बढ़िया वाली। ऐसे इस पेड़ कड़े में लगेंगी। हाँ जी, हाँ जी, जैसे ये साइड से रहेगी, हाँ जी, हाँ जी, तो यहाँ पर तो पूरी ग्रिल बन इस जाएगी। पे ग्रिल ऐसे नीचे तक जाएगी, ऐसे न्यू हाँ जी, हाँ और जी, ऐसे ग्रिल, बिल्कुल। और जो आगे की जो भीत है उस पे भी ग्रिल आएगी। और वो गेट है जो मेन गेट है, हाँ जी, वो है जी 6-7 फुट का, जी जी, 6 चौड़ा 7 फुट ऊंचा ऊंचा। है। जी जी, जी तो पूरा काम करके मालिक इनको देंगे। जी। तो दर्शकों यहाँ पर अभी आपने देखा कि किस प्रकार से पूरा घर यहाँ पर सुसज्जित तरीके से बनाकर दिया जा रहा है। कोई फॉर्मेलिटी यहाँ पर पूरी नहीं की जा रही। अगर संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि सुदामा का महल बन रहा है, तो ये महल से कम तो बिल्कुल नहीं लग रहा। जिस प्रकार से यहाँ पर कार्य चल रहे हैं दर्शकों, बहुत ही सुसज्जित कार्य और बहुत ही महान सेवा कार्य संत रामपाल जी महाराज करते नजर आ रहे हैं दर्शकों यहाँ पर। तो दर्शकों अभी यहाँ पर गांव कबूलपुर के अंदर जो सेवा कार्य है वो पूरी सुचारू रूप से जारी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवादार किस प्रकार से तटस्थ होकर अपनी सेवा में लगे हुए हैं। और यहाँ पर घर नहीं, मैं कहूँगा पूरा महल यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से गांव कबूलपुर में विजेंद्र जी के परिवार को यहाँ पर बनाकर दिया जा रहा है दर्शकों।